हेलो दोस्तों, ईरान की इस खतरनाक जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन क्या है पता है आपको? परमाणु बम नहीं। ईरान का सबसे बड़ा वेपन है इस जंग में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। Effectively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, बिल्कुल पास एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में एक छोटी सी जगह है, असल में ये आम रास्ता नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा रास्ता Prices have been on a roll. आज पूरा दुनिया का इकोनॉमी का सबसे अहम पॉइंट हिस्सा बना है। The strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे के रास्ते के आसपास एक कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। Percent of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, Oil reserves. Iraq, इराक, बहरीन, कतर, UAE, यूएई और सऊदी अरबिया। Energy company. आज यही तेल की वजह से इन सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्री में गिना जाता है। इस कंट्री में तेल निकालने के बाद सारा का सारा तेल इसी समुंदर से होके जाता है, यहाँ तक पहुंचता है। ये सारी कंट्रीज पैसा कमाता है और इसी तेल से पूरा दुनिया का इकोनॉमी चलता है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा तेल ले जाया जाता है। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियन ऑफ बिलियन का रास्ता, मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मुश्किल भी है। इस रास्ते में बहुत एक छोटा सा जगह है और यहाँ पे एक अहम जरूरी है कि हर एक शिप को यहीं से होके जाना जरूरी भी है। ये छोटा सा रास्ता सिर्फ 40 किलोमीटर ही है। पिछले 40 साल से इस रास्ते पे एक ही आदमी का कंट्रोल होता है और वो है आयतुल्ला खामनेई। यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है, बस ट्रेन, यहाँ तक कि जहाज भी चलता है। इस बात का ईरान को हमेशा से अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान अमेरिका को बार बार धमकियां दे रहे थे। तुमने हम पे हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे। पूरा दुनिया की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। जंग शुरू होते ही इजराइल की फाइटर जेट 200 एक ही साथ ईरान घुस के और ईरान पे अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को खत्म कर दिया। अपने लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। बल्कि इस बात से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा और इजराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान इजराइल के कई बेसिस पर हमला किए और इजराइल के कई सिटी पे भी हमला किए। ईरान का सुप्रीम लीडर जब इस दुनिया से गुजर चुके तो ईरान ने भी सबसे बड़ा अपना वेपन निकाला। अचानक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया और वहां पे जितने भी शिप थे सबके ऊपर अचानक से ईरान की रेडियो पे आवाज आने लगा, जिससे ईरान की नेवी ने इस जहाजों पे एक मैसेज दिया कि आज के बाद इस हॉर्मुज़ से एक भी शिप नहीं गुजरेगा। अगर कोई भी शिप यहाँ से गुजरेगा तो उस पे, और आज कई 100 शिप स्ट्रेट और हॉर्मुज़ के बीच में फंसे हुए हैं शिप वगैरह, और ये शिप में इतना ज्यादा तेल भरा पड़ा है कि वो समुंदर में अभी तक फंसा हुआ है। जैसे कितने सारे देशों के तेल गैस खत्म होने लगा है। हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करने की इकोनॉमी तेजी से गिर रहे हैं। कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमी को भी हर्ट हुआ है। इसी तरीके के हालात बांग्लादेश में भी है
और पाकिस्तान में भी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। और कुछ अफ्रीका में भी हो रहा been है। adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और मेरा YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए